आप सब लोग कैसे हो? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज हम लोग आपको कुछ पढ़ाएंगे। और जो पढ़ाएंगे वो हम आपको लास्ट में क्या करेंगे, आप जो है जो भी चीजें हम पढ़ाते हैं वो आप ध्यान से सुनोगे। क्योंकि जब क्लास के लास्ट में क्या होगा, आपसे हम जो है एमसीक्यू पूछेंगे, यानी इससे अनुबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो मेरे सारे बच्चे तैयार हो? ओके, तो सब तैयार रखिएगा। तो बच्चों, आपको पता है कि हमारे आसपास बहुत सारे चीजें होती है ना। हमारे आसपास जो है हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे अनेक वस्तुएं देखते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हम लोग जो है हमारे आसपास देखते हैं। उनका उपयोग हम कहाँ करते हैं बच्चों? उनका उपयोग जो है हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, डेली लाइफ में हम लोग करते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है, जो चीजें आप देखते हो, यानी बहुत सारी चीजें, मैं आपको थोड़ी सी चीजें अभी दिखाती हूँ, थोड़ी सी वस्तुएं दिखाती हूँ, जो आप बताएंगे कि क्या लग रहा है आपको, किस तरह के जो है पदार्थ है। तो ये देखिए बच्चों, ये देखिए मैंने एक ग्लास रखा है, प्लास्टिक की चीज रखा हुआ है ना। एक चम्मच रखा है, यहाँ पे देखिए एक फॉर्क रखा हुआ है। तो हमने जो है यहाँ पर क्या किया है, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इन सब वस्तुओं को देखकर आपको क्या लगता है, ये सारे वस्तुएं कैसी है? सबकी आकृति क्या है बच्चों, शेप क्या है, सबकी अलग अलग है ना। शेप जो है सभी वस्तुओं की, आपको इसमें क्या दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है। और एक और बात बताइए, आपको और क्या दिख रहा है इसमें, जल्दी बताइए मुझे, चलिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही सोच रहे हो। कुछ वस्तुएं जो है प्लास्टिक की बनी है, कुछ कांच की बनी हुई है, कुछ लकड़ी की बनी है ना। और ऐसे भी कुछ वस्तुएं हैं जो दो दो धातुओं से, यानी दो चीजों से मिलके बनी है। जैसे ये कैंची देखिए, है ना, ये देखिए दो दो वस्तुओं से मिलकर ये बना हुआ है। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे वस्तुएं हैं जो अलग अलग किस्म के वस्तुओं से भी मिलकर बना हुआ है, और अलग अलग आकृति के भी है। तो बच्चों, आप लोग जो है क्या समझते हो कि हमारा जो है पदार्थ क्या होता है? क्या समझते हो आप? तो प्रत्येक वस्तु, यानी जो सब्सटेंसेस है, जो प्रत्येक वस्तु है, मटेरियल्स है, वो क्या करता है बच्चों? भार, है ना। सब में भार होता है। जो वस्तु होते हैं, जो हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती है। अब ये ग्लास को देखिए, इसने यहाँ का स्थान घेर लिया है ना। इस कैंची को देखिए, इसने यहाँ पर स्थान घेर रखा है। इस चम्मच को देखिए, यहाँ पे स्थान घेरा हुआ है। तो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पदार्थ कहते हैं। चलिए हम और भी जानते हैं इसके बारे में, पदार्थ के बारे में। चलिए, तो मेरे सारे बच्चे अब तैयार बैठे हैं पढ़ने के लिए। ओके, तो आज हम लोग बच्चों पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के बारे में चर्चा करेंगे, यानी सब्सटेंसेस एंड ग्रुप्स ऑफ सब्सटेंसेस। तो हमें पदार्थों की जरूरत क्यों पड़ती है, किस लिए पड़ती है, वो क्या है? तो सबसे पहले आप इसकी जो है डेफिनेशन समझ लीजिए। जो चीजें जगह घेरती है और जिसमें भार होता है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। क्लियर है सभी को? ओके, वेरी गुड। अगला जो है, हर पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। तो जो सारे पदार्थ है हमारे, वो कैसा बना है बच्चों? वो जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। ओके, ये बात आप सबको क्लियर हो गई। अब हमने जैसे आपसे कहा कि हमारे जो पदार्थ है वो अलग अलग किससे बने होते हैं? वस्तुओं के। बहुत सारे ऐसे वस्तुएं होते हैं जिससे क्या होता है बच्चों, हमारे जो है पदार्थ मिलकर बना होता है। तो हम लोग जरा देखें कौन कौन से वस्तुएं हैं वे। चलिए, आप मुझे बता सकते हो? यस, बिल्कुल सही। कागज से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। आपने देखा होगा ना, जो बैग है ना, गुलदस्ते है, फूल है, सभी हम लोग किससे बना सकते हैं? कागज से बना सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो है कागज से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। अब अगला बताइए मुझे, और किस किस से वस्तुएं बनते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, चलिए।
यस, मिट्टी से। हम लोग जो है मिट्टी से बहुत सारी चीजें बनते हुए देखते हैं, है ना। खिलौने बनते हैं मिट्टी से, घड़े बनते हैं, बर्तने बनते हैं, और जो है बहुत सारी चीजें हम लोग मिट्टी से भी बना सकते हैं। तो जो हमारे पदार्थ है, जो वस्तुएं हैं, वे हम लोग किससे भी बना सकते हैं बच्चों? मिट्टी से भी बना सकते हैं। अब अगला देखिए, लोहे से कई प्रकार की चीजें बनाई जाती है ना। आयरन से क्या होता है, यानी लोहे की, अगर आप अपने घर में जाओ, रसोई घर में देखो, तो क्या दिखेगा आपको? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोहे से बनी है, बर्तने, है ना। आपकी मम्मी बहुत सारी कढ़ाइयों में सब्जियां सब बनाती है, बर्तने हैं। और जाकर देखिएगा आज की क्या क्या आपके घर में लोहे की बनी हुई है। तो लोहे से जो है बहुत सारी चीजें बनाई जाती है ना। और फिर किस किस से बनता है, चलिए बताइए मुझे। बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चों, प्लास्टिक से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। तो हम लोग जो है प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किसमें करते हैं? बहुत सारी वस्तुएं बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारी, यानी बाल्टियां होती है प्लास्टिक की, है ना। बोतलें होती है, चम्मच होती है, ग्लास होती है। बहुत सारी चीजें हम लोग किससे बना सकते हैं? प्लास्टिक से भी बना सकते हैं। और फिर जो है लकड़ी की कई चीजें बनाई जाती है। अगर आप जहां पर बैठे हुए हो आपके स्कूल में, आप अगर देखोगे आपके जो फर्नीचर्स है, आपकी जो बेंच है, डेस्क है ना, आपकी जो मिस जो आपकी मैडम जो बैठी हुई है, आपकी जो टीचर्स बैठते हैं, वो चेयर है, टेबल है, और आपके घर के जो बिस्तर है, बेड है ना, और कुर्सी, सभी चीजें, बहुत सारी चीजें हम लोग जो है किससे बना सकते हैं बच्चों? लकड़ी से बना सकते हैं। और बताइए मुझे। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ग्लास यानी कांच की भी कई चीजें बनाई जा सकती है। तो हम लोग देखते हैं हमारे आसपास जो है कांच की बहुत सारी चीजें, बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी की जाती है, बहुत सुंदर सुंदर बोतलें होती है ना। जो फ्लावर पॉट्स होते हैं, फूल के गुलदस्ते होते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है हम लोग किससे भी बना सकते हैं बच्चों? ग्लास से भी बना सकते हैं। तो हमने देखा कि पदार्थ जो है बहुत सारी चीजों से बना सकते हैं। कागज से बना सकते हैं, है ना, मिट्टी से बना सकते हैं, लोहे से बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं, लकड़ी से बना सकते हैं, कांच से बना सकते हैं। तो इस तरह जो है हमने क्या देखा, बहुत सारी चीजें जो है बहुत तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? बना सकते हैं। ओके। अब जो है मेरे बच्चे मुझे बताइए कि आप लोग जो पदार्थ यानी जो इस्तेमाल करते हो, यानी पदार्थ का वर्गीकरण होता है। पदार्थों का क्या होता है बच्चों? वर्गीकरण होता है। तो विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? पदार्थ का वर्गीकरण कर सकते हैं। ओके। तो हम लोग जो है पदार्थ का कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं बच्चों? अवस्थाओं के आधार पर। अवस्थाओं के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? पदार्थ का जो है वर्गीकरण कर सकते हैं, आधार पर। ओके। अब हम लोग जब इसकी बात करते हैं, अवस्थाओं के आधार पर हम लोग जब वर्गीकरण कर सकते हैं, तो विभिन्न लक्षण के आधार पर और अवस्थाओं के आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा आपके घर में जो नारियल का तेल अगर रखा है, सर्दी के मौसम में क्या हो जाता है? नारियल का तेल जम जाता है ना। गर्मी के मौसम में वो पानीदार हो जाता है, यानी वो जो है पिघल जाता है। अगर हम लोग जो है पानी का रूप लेंगे, तो आपको तीन रूपों में मिलता है। एक तो ठोस रूप, है ना। आपको जो है पानी की अगर हम बात करें, तो हमें जो है तीन रूपों में हम लोग बोल सकते हैं। ठोस रूप, जिसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। अगला बताइए मुझे, जल्दी बताइए। द्रव रूप, बिल्कुल सही सोच रहे हो, सही बोल रहे हो। द्रव रूप जो है हम जिसको हम लोग लिक्विड स्टेट कहते हैं। फिर जो है हमारा तीसरा, गैस, है ना। गैसीय अवस्था में हमें क्या मिलता है? पदार्थ जो है देखने को मिलता है। तो हम लोग अब देखते हैं कि ये जो अलग अलग पदार्थ होते हैं, जो हमें ठोस रूप में मिलता है, द्रव रूप में मिलता है, गैसीय रूप में मिलता है, इनकी जो है किस तरह से इनके गुण होते हैं, है ना, उसके बारे में जरा हम लोग पहले देखें। उसके बाद और भी आगे इसके बारे में हम बात करेंगे, चलिए। तो मेरे बच्चे तैयार हो देखने के लिए?
ये देखिए बच्चों, हम जो है तीन तरीके यानी स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो तीन तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक तो जो ठोस रूप है, दूसरा जो है द्रव रूप में, और तीसरा गैस के रूप में हम लोग देख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जो है हम क्या देख रहे हैं, यानी इनके अणुओं में भी क्या होता है बच्चों, इनके अणुओं में भी जो है फर्क होता है। जो हम लोग द्रव रूप देखते हैं, यानी पदार्थ के तीन मुख्य अवस्थाओं के बारे में हम बता रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ठोस रूप देखते हैं। तो ठोस के ये जो कण है, ये आपको कैसा लग रहा है बच्चों? ठोस के जो कण होता है वो, उनकी क्या विशेषता होती है? वो उनका जो है निश्चित आकार होता है। यानी कोई भी चीज जो ठोस है, वो आपको क्या लगता है? उनका जो है एक निश्चित आकार यानी शेप होता है, और आयतन भी उनका जो है निश्चित होता है ना? वॉल्यूम भी कैसा होता है? निश्चित होता है। और ये जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, वे कैसे होते हैं? आसानी से वे इधर उधर प्रवाहित नहीं होते हैं। तो ठोस पदार्थ के जो अणु है, वो एक दूसरे को कसकर, यानी जो उनके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, दे आर टाइटली पैक्ड, यानी एक दूसरे से कस के क्या करते हैं? पैक करके रखते हैं। अब देखते हैं हम लोग ठोस पदार्थ को अगर गर्म करें तो क्या होता है। मैं गर्म करना शुरू कर रही हूँ एक ठोस पदार्थ को, तो क्या हो रहा है? ये देखिए, उनके कणों की जो है गति बढ़ रही है। ये देख रहे हो ना बच्चों? तो क्या हुआ, जब हमने गर्म करना शुरू किया तो उनके कणों में जो है गतिज ऊर्जा है ना, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो किसी वस्तु की गति का कारण होता है, यानी किसी वस्तु की गति के कारण होने वाली जो ऊर्जा है, जिसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, उसमें क्या होती है? बढ़ती है। तो हमने इसको गर्म किया ठोस के कण को, तो क्या हो गया ठोस पदार्थ को? तो वो ऊपर उड़ने लग गया, यानी उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ गई, और उसकी जो आंतराणविक बलों को तोड़ने लगती है, और ठोस पदार्थ जो है बहुत ज्यादा गर्म करने पर द्रव का रूप ले लेते हैं। अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। चलिए, ठंडा कर लिया तो क्या हुआ देखिए। अब जब ठंडा हो गया तो ये क्या हो गया? अणुए जो है पास पास आ गए, है ना? ये देख रहे हो ना, ठंडा करने पर क्या हुआ? अणुए सारे पास पास आ चुके हैं। तो मेरे बच्चों को पता चल गया कि ठोस को गर्म करने पर उस उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनके आंतराणविक बलों को तोड़ने लगती है, और ठोस पदार्थ द्रव के रूप में बदल जाता है, यानी तरल बन जाता है। चलिए, अब हम लिक्विड देखते हैं। ठीक है, द्रव पदार्थ को देखते हैं। तो आपने देखा कि ठोस पदार्थ के जो हम लोग बात करते हैं, ठोस पदार्थ से ज्यादा द्रव पदार्थ में क्या हो रहा है बच्चों? ये जो इसके अणु थोड़े से और हिल रहे हैं, है ना? तो ठोस पदार्थ की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी जो आकर्षण बल है, वो ठोस यानी सॉलिड मटेरियल से ज्यादा होती है ना? यानी सॉलिड जो ठोस पदार्थ से कम होती है आपसी आकर्षण। जो सॉलिड है उसमें देखा हमने आपसी आकर्षण बहुत ज्यादा था, लेकिन द्रव में जो है आपसी आकर्षण क्या हुआ? कम है। अगर आप कोई भी द्रव पदार्थ को, यानी कोई भी गिलास में अगर आप पानी डालोगे तो वो उसी का आकार ले लेगा, है ना? अगर आप उसी पानी को बोतल में डालोगे तो क्या होगा बच्चों? वो उसी बोतल का आकार ले लेगा। तो जो है ठोस का क्या होता है, जो जो हमारे द्रव है, द्रव में आयतन निश्चित होता है ना? जो उसकी जो वॉल्यूम है वो जो है निश्चित होता है, लेकिन उसकी कोई शेप नहीं होती, है ना? जिस बर्तन में डालो उसी बर्तन का हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग द्रव को जरा गर्म करें। ये देखिए, मुझे बताइए आपको क्या दिख रहा है द्रव को जब गर्म कर रहे हैं तो जब हम लोग द्रव को गर्म कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? गतिज ऊर्जा इसमें भी बढ़ चुकी है ना? इसके जो कण है वे आजाद घूम रहे हैं। आजाद होकर क्या कर रहे हैं बच्चों? गति कर रहे हैं। और द्रव को बहुत ज्यादा गर्म करने से वे कौन से अवस्था में आ जाते हैं? बताइए मुझे। बिल्कुल सही, वे गैसीय अवस्था में आ जाते हैं, है ना? अब हम इसको जरा ठंडा कर लेते हैं। तो ठंडा करने से क्या हो जाएगा? वापस जो है उसके अणु एकत्रित हो जाएंगे। और
अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको ठंडा कर लिया तो हमने क्या देखा, इसके जो है अणु क्या हो रहे हैं, एक साथ आकर जुड़ रहे हैं। अब जो तीसरी अवस्था है वो है हमारी गैसीय अवस्था, है ना। जो गैस है तो जो देखते हैं हम लोग, इसकी क्या फर्क होता है, गैस में जो है हमें क्या दिखता है, ये देखिए जो गैस है इसमें क्या दिख रहा है बच्चों, यानी अगर आपके घर में अगर आप कोई अगरबत्ती जला देते हो तो उसकी जो धुआं है वो आप बोलोगे कि उस धुएं से वहीं पर रुक जाए, तो वो रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। वो जो है ऊपर उठेगा और ऐसा कोई जगह नहीं होगा वो जहां पर पहुंच ना पाए। तो जैसे कि हमारे घर में जलती हुई अगरबत्ती, उसमें जो है भूरे रंग का जो धुआं निकलता है, उस धुएं की बनावट और आयतन दोनों निश्चित नहीं होती। होती है क्या दोनों, नहीं होती है ना। तो दोनों की जो है क्या नहीं होता, आयतन और ये निश्चित नहीं होता है। ओके, तो इससे क्या होता है बच्चों, तो जिस स्थान पर हम रख देते हैं, यानी गैस को जिस स्थान पे रख देते हैं, उसी की बनावट और आयतन को वो प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, गैस कहते हैं, है ना। तो बच्चों, गैसीय पदार्थों के जो कण होते हैं अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल जो है नहीं के बराबर होता है, देख रहे हो ना। अब हम इसको गर्म करके देखते हैं। अगर हम जो है गैस को गर्म करेंगे तो उसका तापमान, ये देख रहे हो आप, यहाँ पर जो है तापमान है वो किस तरह से बढ़ रहा है, जरा देखिए। ये देखिए तापमान जो है बढ़ता जा रहा है ना। और उसका आयतन भी क्या हो रहा है, फैलाव कैसा हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। उसमें गतिज ऊर्जा के अणु तेजी से प्रवाहित हो रहे हैं। और अगर इसी तरह से गर्म होते रहे तो वो क्या होगा, इस ढक्कन को तोड़कर बाहर निकल जाएगा, है ना। तो हमने क्या देखा कि हमारे जो है पदार्थ जो है अवस्था के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको विभाजित कर सकते हैं। अवस्था के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ को विभाजित कर सकते हैं, है ना। तो ये बात हमने हमें पता चल गया। तो हमने जो है इस तरह से ठोस रूप देखा, जो है हमने द्रव रूप देखा, गैस रूप देखा, इनके अणुओं को देखा किस तरह से जो है वे कार्य करते हैं। अब हम अगला देखते हैं, पदार्थ को जो है, और मुझे बताइए किस किस अवस्थाओं पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है उनको अलग कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। पदार्थ के और भी बहुत सारे अवस्थाएं हैं, है ना, जिसके आधार पे हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कि घुलनशीलता, यानी सॉल्युबिलिटी कितनी है उसकी पानी में। फिर हम लोग जो है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता के आधार पर, है ना, भार के आधार पर, और जो है पदार्थ के कठोरता के आधार पर, इन सब आधार पर हम लोग जो है पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। पहले जरा देखें हम लोग किस तरह से अलग कर रहे हैं हम लोग। चलिए, तो मेरे बच्चे जो है तैयार हो जाइए। अब हम अगला देखते हैं कि हम लोग पदार्थ की जो है अवस्थाओं के आधार पर किस तरह से हम लोग जो है उनको क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ये देखिए बच्चों, अब हम लोग जो है एक एक करके इसमें देखते हैं पदार्थों में जो है किस तरह से हम लोग जो है उनका अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो है एक बर्तन रखा हुआ है ना। अब इसमें जो है हमने पानी भरा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी जो है एक एक चीजों को, एक एक पदार्थों के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, इस पानी में डाल के देखेंगे कि कौन कौन से जो पदार्थ है जो तैरता है पानी में, और कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो उसमें जो है डूब जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग मोम लेते हैं, वैक्स लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जरा इस पानी में डाल के देखते हैं। तो मेरे बच्चे मुझे बताइए, ये क्या कर रहा है, ये तैर रहा है कि ये डूब रहा है, क्या कर रहा है बताइए। ये तो तैर रहा है, इसको ऊपर का हिस्सा देख रहे हो ना आप। तो जो है हमने क्या देखा, ये फ्लोट कर रहा है ना। तो कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी होते हैं, कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा हल्के होते हैं। अब देखिए ये जो ग्लास है, ग्लास का जो टुकड़ा है इसको हमने ले लिया। अब इसको जरा पानी में डाल के देखते हैं क्या कर रहा है। ये देखिए ये तो पानी में पूरा डूब चुका है ना। तो ये सिंक कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, ये सिंक कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि कुछ पदार्थ डूब जाता है, कुछ पदार्थ जो है उसके ऊपर बहता है। अब देखिए ये जो ऑयल पेपर है, इस पेपर में हमने ऑयल लगा रखा है, इसको हमने ले लिया।
अब देखिए बच्चों, इसको जरा हम पानी में डाल के देखते हैं क्या होता है। मुझे बताइए क्या हो रहा है। बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। ये जो है ऊपर जो है इसके तैर रहा है। तो यानी ये पदार्थ जल की अपेक्षा क्या है, हल्का है। तो ये जो है फ्लोट कर रहा है ना। अब देखिए ये पत्ता, पत्ता क्या करेगा, चलिए मुझे उत्तर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये जो है पानी में जब हम डालते हैं तो इसके ऊपर ये तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है ना। वेरी गुड। तो हमने देखा कि ये सब जो है मोम है, ये जो तेल लगा कागज है, पत्ता है, सभी जो है पानी के ऊपर तैरता है। अब देखिए हम ये सिक्का ले लेते हैं, है ना। इस सिक्के को जरा पानी में डाल के देखें, ये क्या कर रहा है बच्चों, ये तो पूरा डूब चुका है, ये सिंक कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ ये पदार्थ कैसा है, जल की अपेक्षा जो है भारी है, इसीलिए क्या हो गया, ये नीचे आ गया। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, ये जो है सिंक कर गया, है ना। तो इसी तरह से हम जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आप घर में भी परीक्षण करके देखिएगा, जिसमें आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा जो है पदार्थ जो सिंक कर रहा है, कौन सा पदार्थ जो है तैर रहा है। ये सारी बातें जो है आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसमें देख सकते हो। ओके। तो हमने जो है अब देखते हैं हम लोग और भी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे ये स्पॉन्ज है, इसको भी जरा देख लेते हैं। आपको पता है स्पॉन्ज क्या करेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये भी फ्लोट करेगा, है ना, ऊपर होगा। अब हम लोग और भी देखते हैं, यानी हमने जो है क्या देखा कि किस तरह से जल में जो जो पदार्थ डूबते हैं और जो जो पदार्थ जो जल में तैरते हैं, है ना। तो हमने ये बात हमने देख लिया। अब हम जो है देखते हैं जरा ट्रांसपेरेंसी, यानी जो जल जल में जो घुलनशील यानी कैसा होता है, जो हमें दिखता है, यानी ट्रांसपेरेंट। आपने देखा ना, पारदर्शिता के आधार पर, है ना। जैसे कि लकड़ी, कांच, कागज लगे तेल, इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा चेक कर सकते हैं कि किस तरह से जो है उसमें क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। अब देखिए हम एक कांच लेते हैं, है ना। कांच को क्या करेंगे, इस ये जहां पर जो हॉल बना रखा है इसके ऊपर हम रख के देखेंगे। अगर ये दिख रहा है तो ये कैसा है बच्चों, ये पारदर्शी है, यानी ट्रांसपेरेंट है। अगर नहीं दिख रहा है तो ये कैसा है, ओपेक है, यानी अपारदर्शी। अगर ये थोड़ा थोड़ा हल्का दिख रहा है तो कैसा होगा, ये ट्रांसलूसेंट होगा, है ना, पारभासी जिसे कहते हैं। तो चलिए जरा इस कांच को ऊपर रख के देखते हैं। ये देखिए, ये तो पूरी तरह से क्या है, ट्रांसपेरेंट है, दिख रहा है ना हमें। ये हॉल जो है आपको दिख रहा है। अगला जो है हम लोग क्या करते हैं, अगला हम लोग इस पत्ते को लेते हैं। अब इस पत्ते को क्या करेंगे, हम लोग पत्ते को लेकर जो है हम लोग इसके ऊपर जरा लगा के देखते हैं। आपको दिख रहा है क्या यहाँ पर गड्ढा, नहीं दिख रहा है। तो ये कैसा वस्तु है बच्चों, ये जो है ओपेक है, यानी उसमें से कुछ भी जो है हमें नजर नहीं आ रहा है। अब जो है ये तेल लगा कागज, ये बताइए कैसा होगा वस्तु। ये देखिए इसमें से जो है हल्का हल्का धुंधला दिख रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये किस तरह का वस्तु है। तो ऐसे वस्तुएं जिनमें से कैसा होता है, धुंधला दिखता है ना, जिस वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग जो है पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ओके, और भी आप परीक्षण करना चाहोगे। चलिए हम लोग ये सिक्का ले लेते हैं, सिक्के को जरा लगा के देखते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, ये सिक्का आपको यहाँ पे जो कागज में जो ये जो गत्ता जो भी है, इस पे जो गड्ढा है वो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, आर पार आपको नहीं देखा जा सकता। तो इसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे, यानी ओपेक कहेंगे। ओके, इस तरह से आप घर में जो है बहुत सारे परीक्षण क्या कर सकते हो, करके देख सकते हो कि किस किस में जो है आपको दिख रहा है और किस में जो है आपको नहीं दिख रहा, यानी कौन कौन से जो मटेरियल्स है वो ट्रांसपेरेंट है ना, और कौन कौन से मटेरियल्स जो ऐसे है जो जल में डूब जाता है, और कौन कौन से मिट्सा है जो जल में नहीं डूबता है। तो इसके आधार पर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ओके, अब जो है हम लोग सॉलिबिलिटी देखते हैं, यानी जो चीजें जल में घुल जाता है। जरा देखें हम लोग कौन कौन सी चीजें इसमें से जो है हमारे जल में घुल रहा है। आप बता सकते हो मुझे क्या क्या घुल सकता है। चलिए सबसे पहले हम लोग चीनी ले लेते हैं।
ओके, अब ये जो है चम्मच की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक चम्मच चीनी डालते हैं। अब जरा इसको हिला के देखिए, ठीक है, कि ये हिल रहा है या फिर ये घुल रहा है, क्या हालत हो रहा है। ये देखिए, जरा थोड़ी देर हम हिला के देखते हैं कि ये सॉल्युबल है या नहीं है। बिल्कुल। आपको जो है क्या दिख रहा है, चीनी दिख रहा है क्या यहाँ पर? नहीं दिख रहा है। तो ये कैसा है बच्चों, ये जो है सॉल्युबल है ना, जो पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है। अब देखते हैं हम लोग जो है इसमें से ये कोयला ले लेते हैं, कोल ले लेते हैं, इसको हम लोग जरा पानी में डाल दीजिए। अब जरा हम लोग इसको जरा हिला के देखते हैं। चलिए बहुत देर हिलाया हमने, ये घुला क्या इसमें? नहीं घुला है ना, ये तो वैसे की वैसे ही है जैसे हमने इसको डाला था। तो ये क्या दिखाता है, ये जो है पानी में नहीं घुला है, इसीलिए क्या है बच्चों, ये इनसॉल्युबल है ना, यानी अघुलनशील है, यानी ये घुलता नहीं है। तो ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो पानी में मिल जाता है ना, और ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो पानी में नहीं घुलता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि घुलनशीलता के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, जो है हमारे मटेरियल्स, पदार्थ को हम लोग जो है वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। अब एक और चीज देखोगे आप, जो है हम लोग जरा इसको भी जरा डाल के देखते हैं, ये जो सिक्का है, ओके, इसको जरा डाल के देखते हैं। आप मुझे बताइए, ये घुलेगा या नहीं घुलेगा? नहीं घुलेगा है ना, पक्का है ये नहीं घुलने वाला है। तो हम लोग जो है अब क्या करेंगे, अगला देखते हैं कि और क्या क्या है। तो मेरे बच्चों को ये समझ में आ गया किस तरह से जो है हम लोग जो सॉल्युबिलिटी के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है अलग अलग तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें जो है आप लोग घर में करके देखिएगा। अब हम लोग जो है और किस तरह से मटेरियल्स को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, बताइए मुझे। हम लोग उनकी जो है शक्ति यानी हार्डनेस की तरफ से, कठोर पदार्थ होते हैं कुछ, कुछ पदार्थ मुलायम होते हैं, है ना। तो जो पदार्थ हम लोग दबाने से दब जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मुलायम पदार्थ कहते हैं, है ना। और जो पदार्थ दबाने से नहीं दबता है, उसे हम लोग कठोर पदार्थ कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये ग्लास का पीस लेते हैं, इसको जरा दबा के देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल दब नहीं रहा है। तो ये कैसा है, ये कठोर है, हार्ड है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है स्पॉन्ज ले लेते हैं, इसको जरा दबा के देखते हैं, ये देखिए कितना आसानी से दब रहा है ना। तो ये कैसा है बच्चों, ये मुलायम है, यानी ये आसानी से दब चुका है। अब हम लोग जो है यहाँ से ये पत्ता ले लेते हैं। चलिए इस पत्ते को जरा दबा के देखिए, मुझे बताइए क्या दिख रहा है आपको दबाने से। ये तो बिल्कुल पिचक रहा है ना, बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल कोमल है। तो हमने देखा कि ये पत्ता जो है बिल्कुल कैसा है, कोमल है ना, ये सॉफ्ट है। तो कुछ पदार्थ ठोस होते हैं, कुछ पदार्थ मुलायम होते हैं। ओके, अब देखिए ये जो है हम इस कोल को ले लेते हैं, कोयला को, इसको जरा दबा के देखते हैं, नहीं दब रहा है ये तो, है ना। तो ये कैसा है बच्चों, ये बहुत ही हार्ड है, यानी ये जो है कठोर पदार्थ है। तो हमने क्या देखा कि हम जो पदार्थ लेते हैं, वो कठोरता के आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उन पदार्थों को वर्गीकृत कर सकते हैं ना, वर्गीकृत। हम लोग जो है हमने क्या क्या देखा, जो है जो जो चीजें पानी में बहता है, उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें जो होता है बहाव ज्यादा होता है, यानी कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी होते हैं, कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा हल्के होते हैं। और जो वस्तुएं जल से हल्की होती है, वो कैसा होता है, वे जल से हल्का होता है, और कुछ जल से भारी होती है। तो हम लोग जो है जल में कुछ पदार्थ डाल के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कौन डूबता है और कौन जो है तैरता है। और उसके बाद जो है फिर हमने क्या देखा, ये जो है हार्डनेस के हिसाब से भी हमने देखा है ना, कि किस तरह से जो है हार्डनेस के हिसाब से हम लोगों को पता चलता है कि कौन सा मटेरियल जो है जो दब जाता है वो कैसा होता है, वो जो है सॉफ्ट होता है, यानी कठोर नहीं होता है, मुलायम होता है। और जो दबते नहीं है, जो पदार्थ जैसे कि हमने ग्लास लिया, ये हमसे दबा नहीं,
तो ये कैसा था, ये बहुत कठोर था, है ना। हमने ये पत्ता लिया, ये दब गया, तो ये कैसा था, ये मुलायम था। तो इसके हिसाब से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पदार्थों को जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। और फिर जो है हम लोग और जो है किस किस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं पदार्थों की जो वर्गीकरण है उसको, जो है जैसे कि कौन कौन से पदार्थ जो है पानी में घुल जाता है ना, ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमने जो है इस परीक्षण से क्या देखा बच्चों, इस परीक्षण से हमने ये देखा कि कौन कौन से पदार्थ घुलनशील है, कौन कौन से पदार्थ अघुलनशील है ना। ये सारी बातें हमने जो है पदार्थों के बारे में देखा। तो हमने जो है पदार्थ के बारे में, पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में हमने देखा। तो हमने जो है 3 प्रकार की अवस्थाएं देखा। कौन कौन से थे बताइए मुझे। ठोस रूप था, फिर हमारा द्रव रूप था, फिर हमारा गैस, है ना, तथा गैस। तो ये बातें मेरे बच्चों को सबको समझ में आ गया, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो हमने इसके हिसाब से हमने देखा। फिर जो है जल में घुलनशीलता के आधार पर, और आपको जो है पूरे एग्जाम्पल्स लिख के आने हैं, कल जब आप आओगे तो मुझे सारे एग्जाम्पल्स आपको जो है आप जो है मुझे लिख के दिखाओगे कि कौन कौन से वस्तुएं, आप परीक्षण करके देखोगे पहले। ओके, कौन कौन से वस्तुएं जो है घुलनशीलता के आधार पर, यानी जल में घुलनशीलता के आधार पर। ओके, कौन कौन से जल में डूबे हैं, कौन कौन से नहीं डूबे हैं, ये सब जो है आपको बताना है मुझे। ओके, जैसे कि हम लोग कांच के अलग अलग ग्लासों में हम लोग क्या कर सकते, आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे नमक डाल सकते हो, रेत डाल सकते हो, चॉक पाउडर डाल सकते हो, लकड़ी के जो है टुकड़े डाल सकते हो। फिर आप मुझे बताओगे कि उसमें से जो है कौन कौन से चीजें डूबी है और कौन कौन से चीजें जो है डूबी नहीं है। तो वो जल के घुलनशीलता के जो है आधार पर होगा। फिर हम लोग किस किस आधार पर कर सकते हैं बच्चों, जल के सापेक्ष भार के आधार पर। यानी हम लोग जो है जल से जो हल्की चीजें हैं, जल से जो भारी चीजें हैं। ओके, जल के सापेक्ष, ये सारे परीक्षण आप लोगों को करना है, घर में जाके करोगे ना। ओके, और मुझे बताओगे कि क्या कौन कौन से वस्तुओं की आपने परीक्षण किया और उसमें जो है आपको क्या क्या दिखा। ओके, इसके आधार पर, यानी भार के आधार पर आपको देखना है। फिर हमें जो है अगला कौन सा देखना है बच्चों, पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी। कौन कौन से वस्तुएं जो है जहां से हमें आर पार देख सकते हैं, कौन कौन से नहीं देख सकते हैं, है ना। इन सब के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको जो है ये वर्गीकृत करना है पारदर्शिता के आधार पर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है पारदर्शिता के आधार पर, जिसमें जो है हम लोग क्या देखते हैं, जो पारदर्शिता यानी जो चीजें जो है क्या कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना, जिसके आर पार हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनके आर पार जो है हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ओके, और फिर जो है हम लोग किस तरह के वस्तुएं देखा हमने, जो है ओपेक है, यानी अपारदर्शी। ओके, फिर हमने क्या देखा, ओपेक देखा, फिर हमने ट्रांसपेरेंट देखा, फिर जो है ट्रांसलूसेंट, जो कैसे है बच्चों, पारभासी है जो। तो ये सारी बातें जो है आपको पढ़ कर आना है। ओके, अब मेरे बच्चों ने, मुझे उम्मीद है सारी कक्षा ध्यान से सुनी है ना आप लोगों ने। चलिए, तो मैं आपसे जो है अब थोड़े से प्रश्न पूछूंगी। आप तैयार हो प्रश्न के लिए, सारे बच्चे तैयार है मेरे। ओके, तो हम लोग जो है प्रश्न शुरू करते हैं। आएगा, मुझे जो है जवाब किसमें दीजिएगा, आपके चैट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं तो आप जो है माइक ऑन कर कर भी आप मुझे जवाब दे सकते हो। चलिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न देखिए, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती है, क्या कहलाती है। जल्दी जल्दी मुझे जवाब दीजिए। ओके, मैं देख रही हूं आपके कमेंट्स में, चेक कर रही हूँ। बिल्कुल सही, पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास की वस्तुएं जिनमें भार होती है उन्हें क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब अगला देखिए बच्चों, ठोस, द्रव तथा गैस पदार्थ की कौन सी अवस्थाएं है, यानी जो ठोस है, द्रव है, गैस
वो पदार्थ की कौन सी अवस्थाएं है, जल्दी बताइए मुझे। ए सामान्य अवस्था है, बी भौतिक अवस्था है। मैं देखती हूँ मेरे बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं उत्तर। ओके, सभी बी बोल रहे हैं, भौतिक अवस्था है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया मेरे बच्चों ने। अब बच्चों अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए। गैस की जो है किसी बर्तन में रखने पर, गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह वो क्या करता है? अगर गैस को आप किसी बर्तन में रखोगे तो उसकी तली में बैठ जाएगा, यानी उसके नीचे बैठ जाएगा, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। बताइए इसका उत्तर क्या है जल्दी से। ए है या बी है? बिल्कुल सही बोला, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगा। तो मेरे बच्चे बिल्कुल सारी बातें ध्यान से सुना है हमने, जो जो आज क्लास में लिया है, इसीलिए मेरे बच्चे बिल्कुल सही से जवाब दे रहे हैं, है ना। मैं आपके जवाबों को सुन रही हूँ। अब देखिए बच्चों, लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता है, डूब जाता है, जल्दी बताइए मुझे। बिल्कुल सही बोला, तैरता है ना। लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वो क्या करता है? वो जल में तैरता है। ओके, तो क्यों? क्योंकि वो जल से जो है हल्की होती है। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, क्या कहलाता है? बताइए जल्दी से। जिनके आर पार नहीं देखा जाता, ओके, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। पारदर्शी, अपारदर्शी, जल्दी बताइए क्या कहते हैं। ए बी, क्या सही है? ओके, बिल्कुल सही बोला आपने। जो है अपारदर्शी है ना, क्योंकि उसके आर पार हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग जो है उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों। इसमें से कौन सी वस्तु पानी में डूब जाता है? जल्दी मुझे बताइए। लोहे की कील, सरसों का तेल, इसमें से कौन सा ऐसा वस्तु है जो पानी में डूब जाता है? जल्दी जल्दी आंसर्स कमेंट कीजिए, मैं देख रही हूँ आपके आंसर्स जो आ रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही, लोहे की कील, है ना, क्योंकि सरसों का तेल तो ऊपर तैरता रहता है। अगर नहीं देखा तो परीक्षण करके देखिएगा कोई भी तेल। चलिए, अब बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है। कुछ पदार्थ जो आसानी से दब जाते हैं, ध्यान से सुनिए प्रश्न। कुछ पदार्थ जो आसानी से दब जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए, मुझे जवाब चाहिए आप लोगों का। जो आसानी से दब जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुलायम पदार्थ या कठोर पदार्थ? मैं आपके आंसर्स देख रही हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ओके, वेरी गुड, मुलायम पदार्थ कहते हैं। तो मेरे बच्चे सब पढ़कर आए हुए हैं और हमने जो कक्षा में लिया है सब अच्छे से पढ़ रखा है। अब देखिए बच्चों, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी जो जो वस्तुएं हमारे पास होती है, हम लोग क्या करते हैं, सबको अलग अलग कर देते हैं, है ना। प्लास्टिक की वस्तुएं अलग रख देते हैं, कांच की वस्तुएं अलग रख देते हैं, हर वस्तुओं को हम लोग अलग रखते हैं। तो उसको वर्गीय कहते हैं या वर्गीकरण कहते हैं? जल्दी मुझे उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही बोला, वर्गीकरण कहते हैं। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही सही जवाब आप लोग जो है मुझे दे रहे हो। अब अगला देखिए बच्चों। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है, अभी तक पिछले क्वेश्चन में हमने आपसे क्या बताया था? आर पार नहीं देखा जा सकता, लेकिन वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है क्या कहलाता है? जल्दी मुझे उत्तर दीजिए। अपारदर्शी, पारदर्शी, चलिए उत्तर दीजिए, मैं देख रही हूं आप लोगों के आंसर्स, कम ऑन, जल्दी जल्दी बोलिए। ओके, वेरी गुड, उनको जो है हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पारदर्शी कहते हैं, है ना। उसके एग्जाम्पल्स भी आप पढ़ के जाइएगा कि कौन कौन से है पारदर्शी वस्तुएं और कौन कौन से अपारदर्शी वस्तुएं हैं। निम्नलिखित में से कौन पानी में पूरी तरह से घुलनशील है? तो इसमें से जो है हमारे पानी में पूरी तरह से जो घुलनशील है वो कौन सा है? बताइए मुझे। चाय की पत्तियां या चीनी?
किसको हम लोग जो है पानी में पूरी तरह से घोल सकते हैं, जो पानी में पूरी तरह से यानी हम लोग घुलनशील होता है, जो पानी में मिल जाता है। ओके, वेरी गुड। चीनी। ओके, मेरे बच्चे बिल्कुल सही सही जवाब दिया है मुझे। तो आप लोगों ने जो जो जवाब दिए हैं वो बिल्कुल सही है ना। मेरे बच्चों ने जो जो जवाब दिए हैं वो बिल्कुल सही है। हम लोग जरा देखते हैं हमने क्या क्या देखा। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें बार होता है, जो स्थान घेरती है, क्या कहलाती है? पदार्थ। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ठोस, द्रव तथा गैस पदार्थ की कौन सी अवस्थाएं है, यानी इनकी जो अवस्थाएं है उनको हम लोग कौन सी अवस्थाएं कहते हैं? ये जो है इनकी तीन भौतिक अवस्थाएं है ना। अगला जो है प्रश्न, गैस को किसी बर्तन में रखने पर वो क्या करता है बच्चों? अगर हम लोग गैस को किसी बर्तन में रख दे तो वह जो है उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, है ना। जिस जिस बर्तन में रखो तो गैस क्या करता है? उसी की आकार ले लेता है, उसी की आकृति ले लेता है और उसमें पूरी तरह से फैल जाता है। अब अगला देखते हैं। लकड़ी का टुकड़ा पानी में। तो अगला प्रश्न जो है, लकड़ी का टुकड़ा जो है वो पानी में क्या करता है बच्चों? तैरता है या डूबता है? हमने आपसे पूछा था। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, तैरता है ना। लकड़ी का टुकड़ा जो है पानी में तैरता है। तो हमने देखा कुछ वस्तुएं पानी से ज्यादा यानी जल से की अपेक्षा कम हल्के होते हैं, यानी हल्के होते हैं। और कुछ जो है वस्तुएं जल में सामान्यतः तैरती रहती है, कुछ डूब जाती है। सारी बातें हमने बोला। अब बताइए, वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता क्या कहलाती है? तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब मुझे दिया, अपारदर्शी, है ना। मेरे बच्चों ने मुझे जो है सही जवाब दिया, अपारदर्शी। फिर हमने अगला पूछा था, इसमें से कौन सी वस्तु पानी में डूब जाता है, यानी पानी में जो डूब जाने वाले वस्तु का नाम पूछा था। और आपने बिल्कुल सही सही मुझे जवाब दिया, लोहे की कील, है ना। ओके। हमने पूछा, कुछ पदार्थ जो आसानी से दब जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो है मुलायम पदार्थ कहते हैं। और आपसे पूछ सकते हैं, कुछ पदार्थ जो आसानी से नहीं दबता, हमारे अंगुलियों से दबाने से नहीं दबता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वैसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कठोर पदार्थ कहते हैं। तो आपको मुलायम पदार्थ क्या है पता होना चाहिए, है ना। जो सॉफ्ट मटेरियल्स है वो पता होना चाहिए। हार्ड मटेरियल्स जो है वो भी आपको पता होना चाहिए, जो कठोर पदार्थ होते हैं। चलिए, अगला हमने क्या पूछा था आपसे प्रश्न, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं, है ना। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्योंकि हम लोग आप अगर अपने घर में जाकर देखो, कहीं भी जाकर देखो, आपको हर जगह कहाँ पे दिखेगा, हम लोग जो है हर चीजों को सही सही जगह पर रखते हैं, है ना। हर जैसे कि किचन की वस्तुएं किचन में रखते हैं, या फिर जो बेडरूम की वस्तु हम बेडरूम में रखते हैं, आपकी पढ़ाई की वस्तु आप अपने स्टडी रूम में रखते हो। और फिर हम लोग जो है सारे कागज की चीजें एक साथ अलग कर सकते हैं, प्लास्टिक की अलग कर सकते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग जो है वर्गीकरण कहते हैं, यानी अलग अलग, यानी कि सामान्य लक्षणों, यानी अगर जो लक्षण सेम है, अगर कागज है तो कागज के सारी चीजें एक साथ, प्लास्टिक के एक साथ, स्टील के एक साथ, तो उनको जो है हम लोग क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। अब वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है ना, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो है पारदर्शी कहते हैं। और उसके जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण भी दे सकते हो, जैसे कांच हुआ, है ना, जल हुआ, ये सब क्या है? पारदर्शी है। फिर हमने जो है निम्नलिखित में से कौन पानी में पूरी तरह से घुलनशील है? तो आपको जो है आपने चीनी उत्तर दिया था जो बिल्कुल सही था। तो उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? घुलनशील वस्तुएं, अघुलनशील वस्तुएं, इन सब के जो है हम लोग जो फर्क है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ओके। तो बच्चों, आज जो हमने क्लास लिया आपकी, वो पदार्थ एवं पदार्थ के समूह था। तो यानी सब्सटेंसेस एंड ग्रुप्स ऑफ सब्सटेंसेस। तो आपको याद होना चाहिए, जो चीजें जगह घेरती है, जिसमें भार होता है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ कौन कौन से रूप में होता है और किस तरह से जो है पदार्थ
को जो है हम लोग किस तरह से वर्गीकृत, यानी विभिन्न लक्षणों के आधार पर किस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो अगले क्लास में जब आप आइएगा, ये सारी बातें पढ़कर आओगे, हम जो है आपसे और भी बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, नहीं तो हम लोग जो है अगले कक्षा में मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर।